अगस्त में ओपन एआई से रिजाइन करने के बाद बालाजी ने 2-2.5 महीने का गैप लिया और फिर अक्टूबर 2024 में बालाजी पहली बार पब्लिकली एज अ विसल ब्लोअर ओपन एआई और अदर एआई कंपनीज के खिलाफ दुनिया के सामने आया, जब उसने न्यूयॉर्क टाइम्स में इंटरव्यू देते हुए इन एआई कंपनीज की अनएथिकल डेटा स्क्रैपिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बात की और साफ साफ शब्दों में ये बोला कि ओपन एआई ने कॉपीराइट लॉ को तोड़ा है। याद है ना, थोड़ी देर पहले मैंने आपको न्यूयॉर्क टाइम्स वर्सेस ओपन एआई के केस के बारे में बताया था। तो इंटरव्यू के कुछ हफ्तों बाद 18 नवंबर 2024 को न्यूयॉर्क टाइम्स के अटॉर्नीज ने जज से पूछा था कि ओपन एआई के खिलाफ चल रहे इस लॉ सूट में वो बालाजी को एज अ कस्टोडियन ऐड कर सकते हैं क्या। न्यूयॉर्क टाइम्स के अटॉर्नीज के लेटर में ये भी मेंशन्ड था कि बालाजी के पास कुछ यूनिक और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ न्यूयॉर्क टाइम्स के केस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सिर्फ बालाजी ही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने और भी कस्टोडियंस ऐड करने का मेंशन किया था, जिसमें ओपन एआई के फेमस फॉर्मर एम्प्लॉय इलिया सुट्स्कीवर का भी नाम था। रिपोर्ट्स के हिसाब से ओपन एआई को अगस्त में छोड़ने के बाद बालाजी ने कोई भी और कंपनी ज्वाइन नहीं की थी। अपने पेरेंट्स से फ्यूचर का डिस्कशन करते वक्त बालाजी सिर्फ ये बोला करता था कि वो किसी पर्सनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, ही इज वर्किंग ऑन समथिंग कूल, और बहुत जल्द मेडिकल एआई के फील्ड में वो कुछ नॉन प्रॉफिट भी लॉन्च करने वाला था। बालाजी ने जब ओपन एआई कंपनी को छोड़ा तो वहां नौकरी करने के लिए बालाजी की मां ने उसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया, क्योंकि इस कंपनी के फॉर प्रॉफिट जाने के बाद स्पेशली 2023 और 2024 में बालाजी का एंथुजियाज्म ओपन एआई को लेके एकदम फेड ऑफ होता जा रहा था और फ्रेंड्स और फैमिली से बात करते वक्त वो कई बार सीईओ सैम ऑल्टमैन को भी क्रिटिसाइज किया करता था। सुचीर की मां को सुचीर के ओपन एआई कंपनी को छोड़ने का तो कोई दुख नहीं था, लेकिन जब सुचीर की मां को यह पता चला कि उसने इन एआई कंपनीज के खिलाफ न्यूयॉर्क टाइम्स में जाके पब्लिकली इंटरव्यू दिया है तो वो उस पर काफी गुस्सा हुई। हर दूसरी माँ की तरह सुचीर की माँ को भी चिंता होने लगी और उन्होंने सुचीर को बोला कि तुझे अकेले नहीं जाना चाहिए था। जो लोग इस मामले में लाइक माइंडेड हैं, उन सबके साथ मिलके इस गलत काम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। अकेले गया भी तो एनोनिमस रहना चाहिए था, फोटो और नाम देने की क्या जरूरत थी। इसके रिस्पॉन्स में सुचीर ने अपनी माँ को बताया भी कि हाँ, वो लाइक माइंडेड लोगों के साथ में कनेक्ट कर रहा है और ऐसी गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक पूरी टीम बिल्ड कर रहा है। खैर,